जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में मक्की हो रही है, तो जायज़ है आप कोई ना कोई बीज यूज़ करते हैं, आपका कोई ना कोई कल्टीवार होता है, कोई ना कोई टाइप होता है। लेकिन अभी इससे समझो जो आपको प्राइस मिलती है मार्केट में, इसके प्राइस यदि इंक्रीज करनी है तो विभिन्न प्रकार के भी हम बीज यूज़ कर सकते हैं क्या। जैसे आजकल मार्केट में पॉपकॉर्न है, या फिर आप देखेंगे ग्रिड्स, वो जो कुरकुरे और अलग अलग चीज़ें बनती हैं, स्नैक आइटम्स, डोरिटोज वगैरह ऐसे सब उपलब्ध होते हैं। तो इसकी बेस होती है मक्की। तो ये मक्की के जो हम जिस प्रकार की मक्की उसके लिए चाहिए, उसकी यदि पैदाइश हम यहाँ उत्पन्न उसका कर पाएँ, पैदाइश कर पाएँ, तो फिर शायद इसके लिए हायर प्राइस, थोड़ी प्राइस और भी बढ़ जाए, क्योंकि उसमें एक वैल्यू एडिशन। जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में मक्की हो रही है, तो जायज़ है आप कोई ना कोई बीज यूज़ करते हैं, आपका कोई ना कोई कल्टीवार होता है, कोई ना कोई टाइप होता है। लेकिन अभी इससे समझो जो आपको प्राइस मिलती है मार्केट में, इसके प्राइस यदि इंक्रीज करनी है तो विभिन्न प्रकार के भी हम बीज यूज़ कर सकते हैं क्या। जैसे आजकल मार्केट में पॉपकॉर्न है, या फिर आप देखेंगे ग्रिड्स, वो जो कुरकुरे और अलग अलग चीज़ें बनती हैं, स्नैक आइटम्स, डोरिटोज वगैरह ऐसे सब उपलब्ध होते हैं। तो इसकी बेस होती है मक्की। तो ये मक्की के जो हम जिस प्रकार की मक्की उसके लिए चाहिए, उसकी यदि पैदाइश हम यहाँ उत्पन्न उसका कर पाएँ, पैदाइश कर पाएँ, तो फिर शायद इसके लिए हायर प्राइस, थोड़ी प्राइस और भी बढ़ जाए, क्योंकि उसमें एक वैल्यू एडिशन होता है। चलो यहाँ पे इतनी मात्रा में यदि कुछ हो रहा है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट डाल पाएँ कि नहीं, तो इसकी पहले तो हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जैसे सर जी ने, विवेक जी ने कहा कि पहले तो हम देखेंगे, सर्वे वगैरह करेंगे, और उसके उस हिसाब से हम, तो जब हमें प्रॉपर डेटा रहेगा हमारे पास, तो हम आगे कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रुचिता राणी हूँ, पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर से, और आज हम यहाँ सुंदरबनी में आए हुए हैं ये समझने के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ आए हुए हैं। यहाँ हम जो किसान हैं जो यहाँ मक्की उगाते हैं, इनके साथ हम बात करने आए हैं, और ये समझना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मक्की उगा रहे हैं उसमें कुछ और अलग अलग वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करके फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए और क्या फ़ायदा बन सके, इसके बारे में बात करने हम यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ हमारे साथ में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बात की, और किसानों ने बताया कि उनके जो समस्याएं हैं वो क्या है, कि नई कोई तब्दीली लानी है तो इसमें उनको अच्छे किस्म के बीज चाहिए, बीज समय पर आने चाहिए। उसके बाद में जब नई हम वैरायटी ला रहे हैं, जैसे आजकल पॉपकॉर्न का दौर काफ़ी चल रहा है, हम देखते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स की वैरायटी जो है वो है। तो अनेक जो वैरायटीज़ हैं, ये यदि उनको लगानी है तो उनके लिए अच्छा दाम उन्हें मिलेगा कि नहीं, या उनको बायबैक की गारंटी होगी कि नहीं। तो इस विषय पर हम आगे चर्चा लेकर जाएंगे, और इनको उस प्रकार की सहायता देने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, और अच्छे मार्केट लिंकेजेस उन्हें उपलब्ध करके लेके ये पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में काम करने की इच्छा रखते हुए है हम यह काम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम है जब कोई बीज उगाना हो तो बीज टाइम पर नहीं मिलता, इसकी ये प्रॉब्लम आती है सुंदरबनी। तो यही है, हम यही प्रयत्न करेंगे कि डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हो चुकी है कि बीज इन्हें अच्छे किस्म के बीज और समय पे बीज मिले। ठीक है, नाम आप? मैं तहसीन इकबाल, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेडिंग एंड पैकिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव। आज हमारा यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है। इसका मेन मकसद ये था, एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमारा ये पूरा मेज़ बेल्ट है जी, हम चाह रहे हैं कि ये लोग जो है थोड़ा कैश क्रॉप्स की तरफ, जैसे मक्की में पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स या स्वीट कॉर्न, उसके लिए जो है हमने लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है। और सेकंड हमारा मोटिव ये था कि हम यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, सुंदरबनी के कुछ वेजिटेबल बेल्ट्स हैं, एवं मेज़ की जो है तहसील लेवल पे एक फ्रूट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, जिसके माध्यम से जो है लोग जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करके आगे जो उनको भी जो मसाइल आते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड जो है उनको दूर किया जाए। जी, थैंक यू सर। मैं अश्विनी शर्मा, SMS हूँ सब डिवीजन का। तो आज हमारे बीच में यहाँ एक सेंटर की टीम आई हुई थी, जिसमें एक मैम थी, वो सेंटर फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिसर्च करके कोई थिंक टैंक है बम्बई में। तो वो
हमारी जो हमने पिछले दिनों ये डिमांड यहाँ से भेजी थी कि हमारी जो मक्की यहाँ पे सब डिवीजन या सुंदरबनी नौशहरा में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसका प्रॉपर रेट नहीं मिलता। प्राइवेट जो लोग वेंडर्स हैं वो आके बड़े कम दामों में उनसे, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है, वो उसको ज़्यादा देर के लिए अपने घर में रख नहीं सकते, तो वो कम दामों में वो उनसे ख़रीद लेते हैं। तो जो हमने पीछे ये डिमांड की थी कि इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, तो सेंटर से वो एलजी साहब के तक बात पहुंची, तो उन्होंने ये इनको बुलाया था। तो वो आज हमारे बीच यहाँ आई थी। हमने यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर जो मेज ग्रोअर्स हैं, जो जिनके पास सरप्लस होता है, उनको बुलाया हुआ था। तो उनके साथ उनकी बात हुई, आपस में इंटरेक्शन हुई, कुछ बातें उन्होंने अपनी की। तो इसमें मैडम ने हमें 2-3 चीज़ें बताई कि जो हम ट्रेडिशनल मक्की को छोड़ के पॉप कॉर्न और कॉर्न फ्लेक्स और स्वीट कॉर्न जो हैं, इनकी अगर पैदावार करेंगे तो उसका हमें जो दूसरी मक्की के एवज में प्राइवेट कंपनियां रेट अच्छा देती हैं, और वो बाई बैक सिस्टम में देंगी, वो हमें बीज देंगी, हम उनको ये वापस सरप्लस देंगे, तो ताकि मक्की की जो रेट ज़्यादा मिलेगा उससे लोगों की इनकम बढ़े। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।